नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में 2.5 साल विष्णुदेव साय सरकार के कार्यकाल का बचा हुआ है और अभी तक 300 से ज़्यादा निगम मंडल आयोगों के पदों की भर्ती नहीं हुई है। हमारे एक शुभचिंतक है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका सही नाम तो नहीं पता, लेकिन उनकी यूज़र आईडी में लिखा हुआ है अमेजिंग फैक्ट सीजी। इनकी ओर से विशेष आग्रह था कि हम इस बारे में खोलकर विमर्श करें कि आखिर क्या कारण रहा कि 300 से ज़्यादा पद खाली हैं और 2.5 साल का कार्यकाल बचा है। क्या सभी कार्यकर्ता, सभी नेता संतुष्ट हो गए या अब इन पदों को भरने की आवश्यकता नहीं है? तो इस बारे में आज हम सिलसिलेवार ढंग से एक अंदर वाला विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे जानना समझना आपको जरूरी है। वैसे जो भर्तियां प्रस्तावित है उसमें अध्यक्ष तो इक्का दुक्का है, ज़्यादातर उपाध्यक्षों और सदस्यों के पोस्ट खाली हैं। इन्हें मिलाकर संख्या तकरीबन 300 के आसपास आती है। सत्ता और संगठन के तालमेल को लेकर पिछले दिनों भाजपा के सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को बंद हॉल में चर्चा कर ये समझाने की कोशिश की कि आने वाला समय किस तरह से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और इन्हीं बातों के बीच ढेर सारी ऐसी चर्चाएं भी हुई कि जहां अपने ही नेताओं को कैसे संतुष्ट रखा जाए। दरअसल जिस भी दल की सरकार होती है वहाँ असंतुष्टों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही असंतुष्ट और सम्मान की लालसा में कतार में खड़े नेताओं की भी चिंता की गई। भाजपा संगठन से जुड़े कई नेता जो चुनाव हार चुके हैं, ऐसे ही कई क्षेत्रीय चेहरे हैं और इनके अलावा सामाजिक समीकरण वाले दावेदार लंबे समय से समायोजन का इंतजार कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि अगले कुछ महीनों में ये नियुक्तियां नहीं हुई तो इन पदों का राजनीतिक उपयोग सीमित हो जाएगा। इसकी वजह भी साफ है, नियुक्ति के बाद प्रभाव जमाने में और राजनीतिक नेटवर्क तैयार करने में भी तो समय चाहिए। सिर्फ 2.5 साल का समय बचा है। ऐसे में यदि देखा जाए तो इस साल के अंत में नगरीय निकाय के भी चुनाव हैं और आने वाली बारिश के 4 महीने, इस तरह से कुल 3 बारिश के मौसम होंगे। इन 4 महीनों में ग्राउंड पर कोई ज़्यादा काम नहीं होता, खेती किसानी का समय होता है। 1 साल वैसे ही कम हो जाएंगे। कुल जमा भारतीय जनता पार्टी के पास, कार्यकर्ताओं के पास, नेताओं के पास ग्राउंड पर जाकर काम करने के लिए बमुश्किल 1 साल का ही समय बचेगा। और ऐसे में यदि नियुक्तियां जल्दी नहीं होती है तो जाहिर तौर पर इनका औचित्य भी कमज़ोर हो जाएगा या समाप्त हो जाएगा। ऐसे में समझना होगा कौन कौन से अध्यक्ष के पद खाली हैं जहां पर बड़े नेताओं को एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें पहला है छत्तीसगढ़ केश शिल्पी बोर्ड, जिसमें पहले मोना सेन को नियुक्त किया गया था, फिर बाद में उन्हें फिल्म विकास बोर्ड में एडजस्ट किया गया। इसी तरह है दूसरा राज्य उर्दू अकादमी, इसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ, इसके बाद कबीर शोधपीठ, स्वामी विवेकानंद शोधपीठ, पंडित सुंदरलाल शर्मा शोधपीठ, यानी कुल मिलाकर 5 शोधपीठ। और यदि बात उपाध्यक्ष की जाए तो श्रम कल्याण मंडल, सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन, अंतर्व्यवसायी विकास निगम, हस्तशिल्प बोर्ड, गौ सेवा आयोग, RDA, कृषक कल्याण परिषद, पर्यटन मंडल, जीव जंतु कल्याण बोर्ड, अर्पा विकास प्राधिकरण, क्रेडा। इन बचे हुए 5-6 अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन के साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC वर्ग को भी साधने की कोशिश करेगी। लगातार ये कोशिशें पहले भी होती रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉबिंग हो रही है तो उपाध्यक्षों की हो रही है। उपाध्यक्षों के लिए विभिन्न संस्थाओं में नियुक्ति कर सरकार विकास योजनाओं, फंडिंग और क्षेत्रीय नेटवर्क की राजनीति पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकती है। भाजपा के भीतर से लगातार फीडबैक मिल रहा है कि कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया जाए। ऐसा नहीं किए जाने से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ रही है। ऐसी राजनीतिक नियुक्तियां सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि चुनाव की पहले की तैयारी होती है और संगठन के विस्तार को भी मजबूती यहाँ से मिलती है। अब यदि बात की जाए सदस्यों की तो ये लंबी सूची है। सदस्य नियुक्त होने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई दूसरे और तीसरी पंक्ति के नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं, संगठन के प्रमुखों से मिल रहे हैं और यहाँ तक अपनी प्रोफाइल भी दे रहे हैं। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसी प्रोफाइल देने की मनाही है, लेकिन कई लोग दिल है कि मानता नहीं वाली तर्ज पर अपनी कोशिशों में लगे हैं, जिनकी कोशिश है कि बीज विकास निगम, छत्तीसगढ़ शाकंभरी बोर्ड, भवन एवं सनिर्माण कर्मकार मंडल, माटी कला बोर्ड, असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल, राज्य हज कमेटी, मदरसा बोर्ड, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और राज्य वित्त आयोग के अलावा CGPSC में भी सदस्यों की नियुक्तियां होनी हैं। ऐसी नियुक्तियां यदि देर से होगी तो जाहिर तौर पर इसका फ़ायदा भी भाजपा को देर से ही मिलेगा। 2028 की चुनाव की तैयारी में
अभी से लगी भारतीय जनता पार्टी बदले हुए हालात में बहुत कुछ बदल कर रख देना चाहती है। नए चेहरों को मौका मिल रहा है। जो पुराने दिग्गज बैठे थे उन्हें भी कोरा आश्वासन देते देते 2.5 साल बाहर रखा गया। मंत्रिमंडल में भी नए चेहरों को मौका मिला, इसलिए अब उम्मीद की जा रही है और ऐसी कोशिश भी कई लोग कर रहे हैं जिनमें भविष्य की संभावना नज़र आती है, उन्हें सदस्य बनाया जाएगा। कोशिश हर तरफ से चल रही है। राजनीति में रुचि रखने वाले लगातार कोशिश करते हैं कि अच्छा काम करें, बदले हुए हालात में देश के नवनिर्माण में अपना योगदान दें। इसलिए हम बार बार आग्रह करते हैं अच्छे लोग राजनीति में आएँ। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। फिलहाल आज के और अभी के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। राष्ट्रबोध आपका अपना जनमंच है जिसका सूत्र वाक्य है राष्ट्र हित सर्वोपरि। नमस्कार।